संकट की इस घड़ी में मेरी सशक्त बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण और आप सभी का बहुत अधिक अभिनंदन। विषय मुझे दिया था मोटिवेशनल स्पीच फॉर कार्यकर्ता प्रशिक्षण। वक्त की नजाकत को समझते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कार्यकर्ता प्रशिक्षण नहीं, जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की। हम सशक्त रहेंगे तभी तो दूसरे को सशक्त बना पाएंगे। आप सभी जानते हैं, पिछले 1.5 वर्ष से मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के कितने बड़े संकट में फंसी हुई थी। पर यह संकट को यदि संकट ही समझ लेती तो शायद आप लोगों के साथ आज जुड़ नहीं पाती। जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की। मुझे आज भी वो पल याद आ रहे हैं। एक रात जरूर घबराहट, डर और केवल महामृत्युंजय का जाप करते हुए निकली, क्योंकि पता नहीं था कि सुबह पांव कटेगा या बचेगा। पर जैसे ही ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा पांव बचा दिया, तब लगा कि दुख खत्म हो गया। तकलीफ अवश्य रहेगी, पर इस तकलीफ में ही सुख ढूंढना होगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं दुखी क्यों होती? क्या मैं इसलिए दुखी हूं कि एक अनजान शहर में मुझे 10 दिन रहना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर, या मैं खुशी ढूंढूं कि उस अनजान शहर में जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, 40-45 माहेश्वरी बंधु बाहर मेरे लिए खड़ी प्रार्थना कर रहे थे। मैं दुखी हूं कि उस बहुत ही बुरी अवस्था के हॉस्पिटल में, उस 6x3 के बेड में मैं कैसे जिंदगी निकाल रही थी। या मैं खुश हूं कि चेन्नई की मेरी बहनों ने जो मेरे लिए किया। रूम छोटा था पर उनका दिल इतना बड़ा था कि मेरे रूम में हमेशा भीड़ बनी रहती थी। बॉम्बे लौटकर आई तो दुख क्या इस बात के लिए मनाऊं कि गगड़ानीस के अकाउंट से लाखों रुपए निकल गए, या इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरी सेवा और मेरे लिए खर्च करते समय मेरे पति और मेरे बच्चे के चेहरे पे शिकन नहीं आई। दुखी हूं कि उस हॉस्पिटल का और बाद में उस टिफिन का पैक खाना, वह बोरिंग भरा खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा था। या खुशी मनाऊं कि मेरी बहू रोज लंच डिनर पर मुझे खाना खिलाने के लिए आती थी। तो बहनों, कठिन समय है, दुख का समय है। वैश्विक दुख है, राष्ट्रीय दुख है, सामाजिक दुख है, और उन सब से बढ़कर पारिवारिक दुख है। चिंता की घड़ी है। पर जैसे हम कहते हैं कि घर घरनी से चलता है, गृहिणी से चलता है, तो इस विकट परिस्थिति में यदि इस गृहस्थी को और इस संकट के समय में सबको कोई उबार सकता है तो हम महिलाएं। इसलिए हमें सशक्त बनना पड़ेगा। हमें डर और भय को हमेशा की तरह अपने अंदर छुपाकर बाहर से सशक्त बनना पड़ेगा। अभी तो केवल क्वारंटाइन का भय है और हमें लग रहा है कि हम घर के अंदर अपने आप को बंद करके संकट से मुक्त गए हैं। पर यह तो वैसे ही होगा कि तूफान आने पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा लो और सोच लो कि तूफान निकल जाएगा। कठिन समय आया है और कठिन समय आने की बहुत अधिक संभावना है। बहुत समय तक घर में रहना। आप सोचिए, कितने वीडियोस मैं देख रही हूँ कि महिलाएं दुखी हैं कि अब किटी बंद हो गई, गॉसिपिंग बंद हो गई, पार्लर जाना बंद हो गया। ये कितना होता था? महीने में 1 बार या 2-3-4 बार। सोचिए, यदि 4 बार हम जहां जाते थे वह बंद होने से यदि हमें बुरा लग रहा है, तो उनका क्या हाल होता होगा जो रोज स्कूल जाते थे, जहां वह हम उम्र बच्चों से मिलते थे। वह बेटे, वह पति जो ऑफिस जाते थे और दिन रात अपने चैलेंजेस को स्वीकार करते रहते थे।
वह जो सज धज कर ऑफिस के माहौल में अनेकों अधीनस्थ कर्मचारियों पर हुक्म चलाते रह रहे थे और आज घर में बरमूडा पहने ही घूम रहे हैं, उनका तो जीवन जैसे रुक सा गया है। और अभी तो कुछ नहीं है, हम सब व्यवसाय प्रधान समाज के लोग हैं, या फिर हमारे बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं। पर यह संकट मात्र केवल जीवन का संकट नहीं है, इसके साथ अर्थव्यवस्था का संकट है, सामाजिक व्यवस्था का संकट है। अंदाज लगाइए कि आने वाले समय में हमारी आर्थिक उलझनें क्या होंगी। क्या हमारे व्यवसाय उतने ही फ्लॉरिश हो पाएंगे, या इस 3-4 महीने के नुकसान के भुगतान कौन करेगा? जब भी संकट की घड़ी आती है, वही परिवार संभल पाता है जहां महिला सशक्त होती है। आज यदि हम खुश हो रहे हैं कि थोड़े से दाल चावल और कम सब्जी में, थोड़े कम घी तेल में हम काम चला रहे हैं, तो शायद इस गुण को और बढ़ाना होगा। पुरुष अपनी बात कह नहीं पाता, वह अपने ही अंदर घुटता रहता है। उसकी आर्थिक क्षमता हर महीने आपके साथ पर एक बड़ी रकम रखने का जो गर्व होता है, वह गर्व उसका मोटिवेशन होता है, वह उसे आगे से आगे कमाने की हिम्मत देता है। पर यदि हमेशा की तरह वह वैसा नहीं कर पाया, तो हम और आप तो कह के निकल जाएंगे। हम तो अपनी फ्रेंड से शेयर कर लेंगे कि अरे बिना मिर्च मसाले की सब्जी तू कैसे बनाती है, कम तेल में तू कैसे काम चला रही है। पर उसका अहम उसे यह कभी अपने किसी साथी से पूछने नहीं देगा। इसलिए हमें सशक्त बनना है, हमें उन सबको संभालना है, हमें पति को संभालना है, बेटे बहू बच्चों को संभालना है। और क्यों कि हम सब दिन प्रतिदिन हर पल चैलेंजेस से जूझते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें इस कठिन समय में बहुत अच्छी तरह से अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी मितव्ययिता के आधार पर, अपने इतने लंबे अनुभव के आधार पर इस संकट की घड़ी को, इस जैविक संकट की घड़ी को और आने वाले आर्थिक संकट की समय भी पूरी समता, सक्षमता से, बुद्धि विवेक से, सब में पॉजिटिव एनर्जी भरते हुए हमें अपनी गृहस्थी का भार उठाना है। क्यों हम दुखी हो रहे हैं? अरे हम तो इतने समय से चिंतित थे के लिए हमारे पास समय नहीं है। बेटी बहू काम में व्यस्त हैं, पति कमाए व्यस्त, बच्चे स्कूल में व्यस्त हैं, तो खुश होइए ना, दुख में सुख ढूंढिए कि अब आपके सब आपके पास हैं, आपके नजदीक हैं, इर्द गिर्द हैं। जिन पोती पोतियों की आवाज सुनने को तरसते थे, अब वह दिन रात आपके आसपास ही डोल रहे हैं। समय का फायदा उठाइए, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाइए। बड़े नाराज होते थे ना हमारे संगठनों में हम कि पिज्जा बर्गर खाने वाली जनरेशन थी, क्योंकि हम सनातन है बहुत समय से थी, इसलिए हमने हर चीज अनुभव से आज जाना है। आप भी आज बोलिए कि आज मुझे समझ में आया कि दादाजी जब घर आते थे तो घर पे थे, किसी की मैयत से आते थे, तो मैंने कितनी बार मेरे हस्बैंड से कहा कि रास्ता बिल्कुल खाली है, चले जाओ बाथरूम में और नहा लो, पर नहीं, पाँव पे पानी डलता है। तो बताइए कि कैसे हमारी संस्कृति जो है वो अनुभवजन्य संस्कृति है। हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं, दिस इज द लाइफ स्टाइल।
जैसे आज आप जो हमारी यंग है, नम्रता गिरजा, ये सब इधर कि आज कैसे लाइफस्टाइल डिसीज एक अलग से कॉलम हो गया कि डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन इज अ लाइफस्टाइल। तो कैसे उस लाइफस्टाइल को करने के लिए हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप दिया गया। अब आज देख रहे हैं ना आप, आज तो सुबह 8 बजे टाई सूट पहनकर, शूज पॉलिश करके, बैग उठा के हमारे बच्चे निकलते थे। तरस गए उन्हें देखने को, हम तो दिन भर घूम रहे हैं। सोचिए कि जिस जमाने में बाहर नहीं जाया जाता था, अब जल्दी उठने की जरूरत नहीं, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, जरा सा एक बार सिस्टम ऑन कर देंगे, उसके बाद वर्क एट होम है। नहीं, यही सब था, इसीलिए नियम बनाया गया कि सुबह उठकर नहाइए, पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद मंदिर जाइए, उसके बाद आकर नाश्ता। ये सब क्या था? यह है डिसिप्लिन। तो हमें भी यह सेल्फ डिसिप्लिन लाना है। अब सोचिए कि एक दिन के लिए बंद क्या हुआ, आपने तो तमाशे देख ही लिए हैं ना कि ऐप स्टोर्स पर खाली नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, पोकर खेल रहे हैं, और आपके फेवरेट हाउस की तो मालूम नहीं, शायद 24 घंटे चल रही है किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर। जब आप 1 या 8 दिन में घबरा गए, तो क्या हाल होता होगा उन महिलाओं का जिन्होंने बाहर का सूरज ही नहीं देखा था। इसीलिए शायद मंदिर जाना नियम हो गया था। मोनोटोनिसिटी कितना ब्रेक करती है, 8 दिन में हम घबरा गए। ओह माय गॉड, कब खुलेगा, कब होटल जाएंगे, कब मॉल जाएंगे। उस मोनोटोनिसिटी को कितने सुंदर ढंग से उनने ब्रेक किया। मंगलवार को पीला खाना, गुरुवार को पीला बनेगा, बुधवार को सफेद बनेगा, इस दिन हरा पहनना है, इस दिन नीला पहनना है, इस दिन लहरिया पहनना है। ये क्या था? ये थी सेल्फ मोटिवेटेड, अपनी एक रूपता, एक रसता को खत्म करना, जो जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारे यहाँ ऐसा ना हो, हमारे बच्चे अकेले रहकर डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज पहली वीपिंग होती है, दूसरी टेंशन होती है, और ऐसे ही करते करते कब व्यक्ति डिप्रेस होकर डिप्रेशन में चला जाता है पता नहीं पड़ता। तो बहनों, हम सब पर एक बड़ी जवाबदारी आई है। सामाजिक संगठन की बात में करूंगी अभी, क्योंकि हम हमेशा कहते हो, मैं तो हमेशा कहते आई हूँ कि पहले घर है, घर फूंक कर हमें समाज सेवा नहीं करनी है। तो मोटिवेशन और लीडरशिप का पहला एक्सपेरिमेंट हमें शुरू करना है अपने घरों से। तभी जब यहाँ हम सक्सेस हो जाएंगे और यहाँ हमारा जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो देखिए कि आप सब प्रदेश अध्यक्ष इस सत्र में कैसे सुंदर सुंदर चमत्कार कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए चाहिए क्या? शक्ति चाहिए, सोच चाहिए, हौसला चाहिए और अनुभव चाहिए। तो यह है, ईश्वर ने अच्छा मौका दिया है इस सत्र में हमको कि हम सबसे पहले अपनी होम फ्रंट पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अपने बुद्धि विवेक को सिद्ध करें। ये कुछ जनरल चीजें थी जो मैंने बोली। हर घर की संरचना अलग होती है, हर घर के लोगों का नेचर अलग होता है, और एक महिला से ज्यादा अपने घर के नेचर को कोई नहीं समझती। याद कीजिए अपनी दादी नानियों को, कैसे 4-4, 5-5, 6-6 बहुओं को संभाल लेती थी, आदमियों को भी संभाल लेती थी, बच्चों को भी संभाल लेती थी, घर के अंदर रहती थी, पर धंधा पानी क्या चल रहा है ये भी समझ जाती थी। और हम बड़ी शान से कहते थे, भाई उनके घर में वो बड़ी ठाई है, उसके कारण घर चल रहा है। तो अब हमें भी यह सहरा अपने सर बांधना है कि इस विपदा की घड़ी में हमारा घर हमारी बुद्धि विवेक से चल रहा है, और हम इसे ऐसा चलाएंगे, इसे इतना अच्छा बना देंगे, घर का माहौल इतना हंसमुख और चेयरफुल हो जाएगा। फिर कुछ भी हो, दमाई आधी हो या दुगनी हो, हाँ दुगनी होगी तो ऐश करेंगे, कम होगी तो कम में चला लेंगे। और हमारी इस जनरेशन में, इसमें भी जहां तक हमारी सबसे बातें होती हैं, 80% हम वो हैं जो सेल्फ बने हुए हैं। तो आइए फिर बैक टू नेचर हो। और इसके लिए जरूरी है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को संभालते संभालते हम थक जाएं। हमें नहीं थकना है, हमें अपने आप अपनी बैटरी को चार्ज करना है।
तो मिलते रहेंगे अपने दोस्तों से, याद कीजिए अपने पुराने रिश्तेदारों को, बनाइए पुराने रिश्तेदारों के ग्रुप, अपनी चचेरी, ममेरी, मौसेरी बहनों के ग्रुप। हम लोगों में कम से कम अभी इस जनरेशन में इतना तो बचा ही है कि हम अपनी बहनों के नाम जानते हैं और शादी ब्याहों में मिल लेते हैं। याद कीजिए पुराने अपने किस्से। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, 4 दिन पहले हमारा एक ग्रुप था, हम मेरे और फुफेरे भाई बहनों का, जिसमें रेयर कभी कोई डालता था। और 3 दिन पहले से हमने शुरू किया एक मुहिम कि हमारे जो गांव का घर है उसके क्या किस्से किसको याद है। 24 घंटे व्हाट्सएप बजता रहता है। तो पुरानी यादों को जिंदा कीजिए, क्योंकि हमें भी तो एनर्जी की जरूरत है। हम पहले खुद मोटिवेट हों, हम अपनी बहनें मिलते रहें, हम कुछ पल संगठन के साथ साथ तो बातें डिस्कस करें, पर कुछ पल अपनी बातें करें। आपकी संगठन में जो बहनें हैं उन्हें फोन कीजिए, मिलिए। अपनी ऊर्जा, जैसे कि आपके मोबाइल को, मेरे इस लैपटॉप को चार्ज करने की जरूरत है, और यदि मैं नहीं चार्ज करूंगी तो कौन करेगा। तो इसलिए अपने अंदर भी सेल्फ चार्जिंग कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और फिर उस चार्ज की शक्ति से बार को चार्जित कीजिए, लेकर चलिए। संकट की घड़ी आई है, टल जाएगी, पर यह अपने आप नहीं टलेगी। हमें इसे मिलकर टालना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये कर्मठ बहनें, ये मेरी नेतृत्व की धनी बहनें, ये हमारी सारी प्रभारी मिलकर संकट की इस घड़ी में एक साथ खड़े होंगे और अपने परिवारों को ऊंची से ऊंचा ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी। या नम्रता।